वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पिछले क्लास में हमने किया था नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसी के साथ जो पहला पूरा पार्ट है इसका, जो कि दैट इज़ नथिंग बट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें हमने नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। और आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। आज हम स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट होगा सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ से, जिसमें हम कवर करेंगे कंट्रोल ऑफ सोशल लाइफ, सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन, क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये यहाँ तक पूरा। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सारे मिल जाएंगे, सारे ये प्लेलिस्ट के। आप वो देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझ आए। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे नोट्स पार्ट पे। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब हम जानेंगे राजनीति सिद्धांत का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी थ्योरी यानी राजनीति सिद्धांत के बारे में और डिटेलिंग में हम जानेंगे, इसका महत्व क्या है बेसिकली। तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी एक दूसरे के संपूरक हैं, और राजनीति सिद्धांत को हम दोनों ओर से और अच्छे से जान सकते हैं अगर हमें मतलब पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है और जो पॉलिटिकल साइंस जब जुड़ जाते हैं, तब हम इससे पॉलिटिकल थ्योरी को और अच्छे से जान सकते हैं। तो पहला जो आता है उस वो है कंट्रोल ऑफ सोशल लाइफ। तो पहला है नियंत्रित करना। कंट्रोल मतलब नियंत्रित सामाजिक जीवन को। वैज्ञानिक रूप से हम पॉलिटिकल लाइफ को जांच करने में सक्षम हैं और उसको हल करने में भी। जैसे जियोलॉजी हमें मदद करता है ये समझने में कि अर्थक्वेक का कॉज क्या है और उसे प्रिवेंट कैसे करें, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस सक्षम है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का कॉज समझने के लिए, और वह वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट अकर ना हो इसलिए उसके इंसाइट को जान के उसको प्रिवेंट करने के लिए। जैसे फिजिक्स सक्षम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में थ्रू थर्मल और वाटर रिसोर्सेज के जरिए, वैसे ही राजनीति विज्ञान सक्षम है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए और मानव संसाधन के लिए। मतलब सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि मेडिकल साइंस सक्षम है वेरियस डिसीज को कंट्रोल और क्योर करने में, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस हमें रास्ता दिखाता है किसी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल क्राइसिस को कंट्रोल करना कैसे है और हैंडल कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा आता है सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो सामाजिक आलोचना और पुनर्रचना, रिकंस्ट्रक्शन को हम हिंदी में पुनर्रचना कहते हैं। तो राजनीति दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है सही और गलत और अच्छाई या बुराई पे। अब दर्शन शास्त्र इज नथिंग बट पॉलिटिकल फिलॉसफी। राजनीति दर्शन शास्त्र इज नथिंग बट पॉलिटिकल फिलॉसफी। जब हम अपने सोसाइटी में कुछ गलत होता हुआ देखते हैं, तब हम एक लॉजिकल ग्राउंड में आके उसको क्रिटिसाइज करते हैं और स्पेकुलेट या अपने दृष्टि से बताते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी कैसे बन सकती है। जब भी हम कुछ भी देखते हैं जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसका कोई लॉजिकल रीज़न ढूंढते हैं कि हमें वो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, और तब हम उसे कुछ भी जज करते हैं या फिर पास ऑन करते हैं अपना आइडिया, और साथ ही साथ अपना बताते भी हैं कि ऐसा सोसाइटी होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो विश्व के अंदर ऐसे कई सारे महान पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने जन्म लिया था, जैसे कि प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, सेंट ऑगस्टिन हो गए, मैचियावेली हो गए, हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, रुसिक हो गए, हेगल हो गए, मार्क्स हो गए, मिल हो गए, मैकफर्सन हो गए। इन सब को जो थे, इन सब लोगों ने सोसाइटी की समीक्षा की है, मतलब एनालिसिस की थी, और सबके अपने अपने स्कीम्स थे बेहतर सोसाइटी के लिए। हालांकि हम इन सारे फिलोसफर्स के मतलब ये सारे जो इन्होंने प्रपोजल्स दिए थे, हम सबको नहीं मान सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन पैदा हो सकता है अगर हम सबकी बात पे मानने लग गए एक आइडियल सोसाइटी को लेके। पर उन सभी के स्कीम्स के थ्रू वी गेट टू नो दिस कि सोसाइटी में जो इल्स है यानी बुराई है, ये उन सभी के स्कीम के माध्यम से सुधारा जा सकता है, और इससे हम अपना एक सोशल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बना सकते हैं। जैसे कि
प्लेटो ने इन सेल्फिश कनिंग पॉलिटिशियन को एक्सपोज किया था। अब कनिंग क्या होता है? कनिंग वो जो जल्दी लोगों को अपने बातों में फंसा लेते हैं, मना लेते हैं। और मैचियावेली ने सेल्फिश और ग्रीडी पीपल के बारे में बताया था। वैसे ही मार्क्स ने बताया था सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर और नॉन ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। उसने बताया था कि क्या एक रीजन रहता है, एक नॉर्मल जो मान लीजिए कोई लैंड का ओनर है और जो लैंड का ओनर नहीं है, उसके बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है? तो नथिंग बट ग्रीड। उन दोनों को लालच है, क्या कहते हैं, उस जमीन का, तो दोनों अपना पेशा रख रहे हैं। और दूसरा, मैकफर्सन ने पावर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में बताया था, जो ऑब्स्टेकल है क्रिएटिव फ्रीडम एक इंडिविजुअल के लिए। इन सभी के मदद से हम प्रेजेंट डे सोसाइटी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर हम देखें तो इन जितने भी हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर जो इतने महान महान थे, उनके थ्रू हम लोग एक बेहतर सोसाइटी को जन्म दे सकते हैं, अगर हम इन सब के प्रोसेस को, उन सब के बातों को समझे अच्छे से, गौर से। लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स यानी विषय को और आसान बना देता है। कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट विषय। जैसे कि सोशल और पॉलिटिकल लाइफ समझने में पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को और इजियर तरीके से समझा सकता है। इनफैक्ट इट क्लैरिफाइज वो हर कॉन्सेप्ट जहाँ तक इसका एरिया ऑफ स्टडी फैला हुआ है। जैसे साइंस और फिलॉसफी हमारे नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, यही सेम काम पॉलिटिकल थियोरी यानी राजनीति सिद्धांत में डिफिकल्ट है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्यों डिफिकल्ट है। तो जैसा कि शेल्डन एस वॉलिन ने कहा था कि लोगों की टेंडेंसी होती है कुछ ऐसा वर्ड बोलना जो वो हर जगह बोलते हैं, जो पॉलिटिकली रिलेटेड भी ना हो तो भी। इसमें सामने अगर कोई व्यक्ति होगा वो ये प्रॉब्लम फेस करता उसको करना पड़ता है कि उसको उसका एग्जैक्ट मीनिंग, फिर वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि ये तो पॉलिटिकल में मीनिंग होता था इसका, पर ये इधर क्यों यूज़ कर रहा है। तो हम जब भी कोई ऐसी बातें करते हैं तो हमें उसका एक्यूरेट टेक्निकल मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या है कि प्रिसाइज मीनिंग बताता है, और इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपको फ्रीडम और इक्वालिटी का मीनिंग दोनों कैपिटलिस्ट और क्या कहते हैं सोशलिस्ट को पता है। कैपिटलिस्ट इज नथिंग बट जो कि प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और सोशलिस्ट इज नथिंग बट समाजवादी जो बांटने में भरोसा रखता है। अगर मान लीजिए उन दोनों को फ्रीडम और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो नथिंग बट दे विल अप्रिशिएट ईच अदर व्यू पॉइंट। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे बेहतर तरीके से समझेंगे और एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। अब यही क्या करते हैं कभी कभी, क्या कहते हैं, इसको रॉन्ग तरीके से राजनीति, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इधर लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल थियोरी यानी जो राजनीति सिद्धांत है वो डिफिकल्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी से। किस लिए? क्योंकि नॉर्मल जो भी नेता होता है वो पॉलिटिकल थियोरी कभी कभी अपनाता है, वो कभी कभी राजनीति सिद्धांत पे चल के लोगों को मिसलीड करता है। और वही जो पॉलिटिकल फिलोसफर होते हैं वो एग्जैक्ट मीनिंग बता के लोगों के डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट पॉलिटिकल फिलॉसफी के ये फ़ायदे। तो इसी के साथ हमने सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी के ये तीनों हिस्सों को कवर कर दिया। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी को, कंट्रोल ऑफ सोशल लाइफ, ये पूरा सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन, क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। और आप फर्दर इसको अपने आप से भी रीडिंग दे सकते हो। मैंने आपको बस आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनकरेजमेंट टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन, और कंक्लूजन ये पूरा यहाँ तक। तो टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, थम्स अप दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी डाउट। और डू फॉलो मी ऑन माई सोशल वेबसाइट्स, ये आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे। और मैंने इंग्लिश का भी सीरीज स्टार्ट किया, आपको अगर वो भी देखना है तो प्लीज़ उधर इंग्लिश सीरीज़ का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप क्लिक करके उस पे भी आप देख सकते हो। वो किसी भी ऑनर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लेट्स मीट अगेन।